ब्लैक होल स्पेस का एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें ग्रेविटी इतनी हाई होती है कि उससे प्रकाश तक नहीं बच सकता। यह ब्लैक होल्स काफी ताकतवर होते हैं। बड़े सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का साइज इतना होता है कि आप इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या होगा इसी प्रकार के अगर दो ब्लैक होल्स आपस में टकरा जाएं? यह इवेंट एक्सट्रीमली वायलेंट इवेंट होगा और इसका असर एक समूची गैलेक्सी पर भी पड़ेगा। और वहीं जब दो न्यूट्रॉन स्टार्स परस्पर ऑर्बिट में गिर जाते हैं तो वह एक दूसरे का चक्कर लगाते लगाते इतने करीब आ जाते हैं कि एक दूसरे से टकरा जाते हैं और इस प्रक्रिया से काफी भयानक विस्फोट होता है। जब न्यूट्रॉन स्टार्स या ब्लैक होल टकराते हैं तो यह अपार ऊर्जा और ग्रेविटी की एक ब्रह्मांडीय घटना होती है। न्यूट्रॉन तारे विशाल तारों के अविश्वसनीय रूप से घने अवशेष हैं, जबकि ब्लैक होल अंतरिक्ष के वे क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी उनसे बच नहीं सकता है। जब ये दो ऑब्जेक्ट्स टकराते हैं तो वे ग्रेविटेशनल वेव्स के रूप में भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज करते हैं। इसके अतिरिक्त न्यूक्लियोसिंथेसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से तीव्र प्रकाश विस्फोट, गामा रेज विस्फोट और सोने और प्लेटिनम जैसे भारी एलिमेंट्स भी पैदा होते हैं। सरल शब्दों में कहूं तो न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स की टक्कर एक ब्रह्मांडीय विस्फोट की तरह है, जिससे ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा होती हैं और भारी एलिमेंट्स पैदा होते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में बिखर जाते हैं। जनवरी 2024 में चीन ने एक ऐसा मिशन लॉन्च किया है जो एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। यह एक स्पेशल प्रोब है जो इन इवेंट्स में रिलीज हुई गामा रेज और ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी करेगा। तो आइए जानते हैं इस रेवोल्यूशनरी मिशन के बारे में विस्तार से। इस प्रोब का नाम फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर रखा गया है। आइंस्टीन एक ग्रेट साइंटिस्ट थे जिन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जैसी कई ग्रेट थ्योरीज दी हैं। इस प्रोब को ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी और MPE यानी कि द मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फिजिक्स और CAS यानी कि चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस ने मिलकर बनाया है। ये प्रोब हमारे यूनिवर्स में हो रहे वायलेंट इवेंट्स से निकले एनर्जी और वेव्स की स्टडी करेगा, जिससे हम इन वायलेंट इवेंट्स को विस्तार से समझ सकेंगे। ब्लैक होल्स के टकराने या फिर न्यूट्रॉन स्टार के कॉलिजन से जो एक्स रेज रिलीज होती हैं वे अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। इन इवेंट्स में निकलने वाली लाइट कभी कभी विजिबल भी होती है, जिसे हम एक ब्रीफ मूवमेंट के लिए स्काई में देख सकते हैं। साइंटिस्ट ने यह तो बता दिया है कि इवेंट्स से एक्स रेज का निर्माण होता है, लेकिन उनको यह नहीं पता है कि कौन सी वह कंडीशंस हैं जिनके कारण इसका निर्माण होता है। अगर साइंटिस्ट को यह पता लग जाता है तो हम एक्स रेज के निर्माण की नई विधियों के बारे में पता लगा सकते हैं। और यह मिशन इन घटनाओं को जानने के लिए एक क्रांतिकारी मिशन है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। न्यूट्रॉन स्टार कॉलिजन से एक्स रेज और ग्रेविटेशनल वेव्स रिलीज होती हैं। यह प्रेडिक्शन आइंस्टीन ने 1915 में ही अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कर दी थी। आइए जानते हैं इस प्रोब के मेन इंस्ट्रूमेंट्स को। YXT यानी कि द वाइड फील्ड ऑफ एक्स रे टेलीस्कोप और FXT यानी कि फॉलो अप एक्स रे टेलीस्कोप इस प्रोब के मेन रेवोल्यूशनरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। YXT अपने यूनिक मॉड्यूलर डिजाइन से कॉस्मोस को एक्सपैंड करके हमें दिखाएगा और ये आई ऑफ लोबस्टर जैसा दिखता है। YXT में माइक्रोपोर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी। माइक्रोपोर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी टेलीस्कोप्स में उपयोग के लिए बहुत छोटे सटीक दर्पण बनाने का एक तरीका है। विशेष रूप से वे जो अंतरिक्ष से एक्स रेज का निरीक्षण करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन छोटे मिरर्स का उपयोग एक्स रेज को एक डिटेक्टर पर केंद्रित करने के लिए किया जाता है, जिससे वैज्ञानिक अंतरिक्ष में उन ऑब्जेक्ट्स का अध्ययन कर पाते हैं जो एक्स रेज रिलीज करते हैं, जैसे कि ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार्स और सुपरनोवा। WXT माइक्रोपोर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी की मदद से 3600 डिग्री स्क्वायर जितने एरिया को दिखाएगा।
ये एरिया इतना वाइड है कि ये अर्थ के सेलेस्टियल स्फीयर का 10% है। फिर भी ये प्रोब माइक्रोपोर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी की मदद से इस वाइड एरिया को एक ही पिक्चर में क्लिक करेगा। जब एक बार ये पिक्चर्स क्लिक हो जाएंगी, इसके बाद FXT इसके डेटा को कलेक्ट करके इस पे रिसर्च करेगा और इन पिक्चर्स को और भी डिटेल में दिखाएगा। जब WXT एक्स रेज को डिटेक्ट करेगा, हम उनको अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे। इस प्रोब से हम सुपरनोवा, न्यूट्रॉन स्टार कॉलिजन और ब्लैक होल्स के वायलेंट इवेंट्स को अच्छी तरह से देख और समझ पाएंगे। आइए अब जानते हैं आइंस्टीन प्रोब के बारे में कुछ अमेजिंग बातें। इस प्रोब को गामा रे बर्स्ट, सुपरनोवे और टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट्स का अध्ययन करने के लिए बनाया गया है। ये कुछ अमेजिंग फीचर्स हैं जो इसके बारे में है। फास्ट रिस्पॉन्स। आइंस्टीन प्रोब तेजी से ट्रांजिएंट इवेंट्स को डिटेक्ट और ऑब्जर्व करने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि साइंटिस्ट रियल टाइम में या फिर थोड़ी देर बाद उन इवेंट्स को स्टडी कर सकेंगे। वाइड फील्ड ऑफ व्यू। इसमें वाइड फील्ड एक्सरे डिटेक्टर्स हैं जो बड़े एरिया को हाई सेंसिटिविटी के साथ स्कैन कर सकते हैं और रेयर इवेंट्स को कैप्चर कर सकते हैं जो कहीं भी आकाश में कहीं भी हो सकते हैं। एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटेशन। इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट एक्सरे टेलीस्कोप्स और डिटेक्टर्स हैं जो हाई एनर्जी इमिशंस को डिटेक्ट और एनालाइज कर सकते हैं, जिससे साइंटिस्ट इन इवेंट्स की फिजिक्स को डिटेल में समझ सकेंगे। मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेशंस। आइंस्टीन प्रोब मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेशंस भी कर सकता है। एक्सरे डेटा को दूसरे पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैसे कि ऑप्टिकल और रेडियो वेवलेंथ के साथ कंबाइन करके, जिससे ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स को कंप्रहेंसिव तरीके से स्टडी किया जा सके। एस्ट्रोफिजिक्स कंट्रीब्यूशंस। ट्रांजिएंट इवेंट्स की स्टडी करके आइंस्टीन प्रोब वेरियस एरियाज ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में कंट्रीब्यूट करेगा, जैसे कि ब्लैक होल्स की डायनामिक्स, गैलेक्सीज का एवोल्यूशन, एक्सट्रीम कंडीशंस में मैटर का बिहेवियर और अर्ली यूनिवर्स का नेचर। इसमें काफी हाई एडवांस इक्विपमेंट्स का उपयोग किया गया है जिनकी मदद से हम इन इवेंट्स को आसानी से समझ सकते हैं। इस मिशन की मदद से हम कॉस्मोस को और ज्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे और इसके बहुत सारे नए रहस्यों को उजागर करने में सक्षम हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये है आइंस्टीन प्रोब जिससे हम लोग कॉस्मोस इवेंट्स को समझकर एक्स रेज के निर्माण के तरीकों का पता लगा पाएंगे। एक्स रेज की बात की जाए तो एक्स रेज की मदद से डॉक्टर्स इंसान के शरीर के अंदर की समस्याओं का पता लगा सकते हैं जो नागरिकों की स्वास्थ्य की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग, साइंस और टेक्नोलॉजी में भी एक्स रेज का उपयोग किया जाता है, जैसे कि प्रोडक्ट्स के क्वालिटी की जांच के लिए और मशीनरी की जांच के लिए। बाकी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा।